नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य कर्मचारियों को इंतजार करना होगा, जहां 4% महंगाई भत्ते के लिए अब इंतजार करना होगा। सरकार ने धनतेरस के दिन इलेक्शन कमीशन को प्रस्ताव भेजा था। चुनाव आयोग ने पुराना प्रस्ताव खारिज कर दिया था, जिसके बाद वित्त विभाग फिर से इलेक्शन कमीशन को डीए बढ़ाने का प्रस्ताव भेजेगा। आयोग की मंजूरी के बाद ही डीए बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, 17 नवंबर को चुनाव हुआ था, उससे पहले आचार संहिता लग गई थी मध्य प्रदेश में, और इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4% महंगाई भत्ता और बढ़ाने की बात कही थी और ये बड़ी घोषणा की थी। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की गई उस पर अनुमति देने के लिए, और जब इलेक्शन कमीशन ने इस पर मांग को खारिज कर दिया तो उसके बाद में अब एक बार फिर से जब चुनाव हो चुके हैं तो डीए बढ़ाने का प्रस्ताव अब वित्त विभाग फिर से इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगा। और जब इलेक्शन कमीशन की मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद में तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें 4% बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जनसभा में एक बड़ी घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 4% दिए बढ़ाया जाएगा। और इसी के मद्देनजर अब वित्त विभाग की ओर से इलेक्शन कमीशन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर आयोग मंजूरी देगा और मंजूरी के बाद में 4% महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चुनावी सभाओं में ये बड़ी घोषणा की थी कि तमाम जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें 4% डीए बढ़ाकर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान चुनाव आयोग ने ये जो मांग थी, अपील थी, उसे खारिज कर दिया था, क्योंकि चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने कहा था कि इस प्रकार नहीं हो सकता है। उसके बाद में एक बार फिर से वित्त विभाग की ओर से चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव पर अनुमति जैसे ही लगती है, मुहर जैसे ही लगती है, उसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार एक बार फिर से कवायद करती नजर आ रही है, और इसी के मद्देनजर तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें एक बड़ा फायदा होता नजर आएगा। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता विवेक जुड़ गए। विवेक, 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर हाल ही में देखा जाए तो राज्य सरकार वित्त विभाग की ओर से इलेक्शन कमीशन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वो खारिज कर दी है। तो इस बार किस प्रकार का प्रयास वित्त विभाग की ओर से किया जाएगा सरकारी कर्मचारियों के लिए? बिल्कुल, राज्य सरकार ये चाहती थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी 4% डीए बढ़ा दिया जाए, यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने सरकार के पहले वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब वित्त विभाग फिर से कोशिश कर रहा है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा जाए, क्योंकि मतदान पूरी तरीके से डल चुके हैं। अब सिर्फ परिणाम का इंतजार है, क्योंकि चुनाव आयोग का ये कहना था कि अभी प्रदेश में चुनाव चल रहा है, यानी कि मतदान होना है, इसलिए डीए नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अब फिर से एक बार वित्त विभाग जरूर प्रस्ताव भेजेगा कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की जो डीए का मामला है उसे फिलहाल स्थिति से हटा दिया जाए, यानी कि चुनाव आयोग इस बात की सहमति दे कि कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त डीए दिया जाए और इससे कर्मचारियों को लाभ हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी हालांकि चुनाव से पहले ही मांग की जा रही थी कि 4% डीए बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार की अपने हथकंडे से सरकार अपनी मामलों के अलग ही ध्यान दे रही थी। कई ऐसी योजनाएं थी जिनको पहले पूरा करना था, इस लिहाज से डीए का मामला अटका। लेकिन इस बीच सरकार को ये नहीं पता था कि आचार संहिता भी लग जाएगी और कर्मचारियों को करीब 60 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश के चुनाव 17 नवंबर को हो चुके हैं। ऐसे में वित्त विभाग की जरूर कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से प्रस्ताव भेजे जाए, जिससे कर्मचारियों को डीए को फिर से बढ़ाने के लिए स्वीकृति चुनाव आयोग की तरफ से मिल सके।
जी बिल्कुल विवेक, तो समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एक बड़ी घोषणा की गई थी, दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें अब थोड़ी सी देरी हुई है। लेकिन फिर भी जैसे चुनाव आयोग इस पर मंजूरी दे देता है तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी और बड़ी और अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए मानी जा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 42% डीए मिल रहा है, लेकिन जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है और चुनाव आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो फिर राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बालाघाट में पोस्टर बैलेट से खिलवाड़ किया गया है। बैलेट से खिलवाड़ के मामले में सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस कलेक्टर और एसडीएम पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग मामले को निराधार बता रहा है, साथ ही निर्वाचन आयोग अधिकारी को शॉर्टिंग करने की कार्रवाई भी यहां पर करने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर के अनुसार सभी पक्षों को जानकारी दी गई थी, जहां जनसंपर्क फैक्ट चेक के इस सूचना पर इसे फर्जी भी करार दे दिया गया है। तो बालाघाट में पोस्टर बैलेट से खिलवाड़ करने की बात यहां पर सामने आई है। विवेक से ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, बालाघाट में पोस्टर बैलेट से किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है, क्या कुछ शिकायत आई है और चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी या इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जांच के बाद? बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से कल कांग्रेस ने शिकायत कर दी है। आयोग ने इस मामले में संज्ञान करते हुए कलेक्टर को तलब किया है और इस पूरे मामले की जानकारी बुलाई है। इससे पहले नोडल ऑफिसर को तत्काल तौर से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसमें कई गंभीर मसला सामने आ रहा है। इसमें कारण ये है कि एक तरफ प्रत्याशी ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी हुई है, बाद में इस बात का खंडन किया कि ये रूटीन प्रक्रिया है और इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। शिकायत पर लिहाजा ध्यान देते हुए चुनाव आयोग ने कलेक्टर से जानकारी बुला ली। अब मामला सियासी सूर पकड़ लिया है। कमलनाथ ने ये कहा है कि मामला गंभीर है और वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा कि इस मामले की हमने जानकारी बुलाई है, यथास्थिति जानने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। यानी कि चुनाव तिथियों से 6 दिन पहले पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया और इस वीडियो के आधार पर ये बताया गया कि इसमें डाक मतपत्रों को कर्मचारी इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नोडल ऑफिसर हिम्मत सिंह भावेड़ी को सस्पेंड कर दिया है और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा को जांच के आदेश दिए हैं। मामले में राजनीति बहुत तेज से शुरू हो गई। कमलनाथ ने इस घटना को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। वहीं जो एसडीएम है उन्होंने ये कहा, गोपाल सोनी ने, कि बालाघाट की विधानसभा में जो बैलेट पेपर है उन्हें एक कमरे में ले जाकर लिफाफे में रखे हुए थे, जिन्हें विधानसभा बार जमाया गया। किसी भी पोस्टल बैलेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और कांग्रेस का ये आरोप है कि बंडल खोलकर गिनती की गई और अब अफसर बयान बदलवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो ये बेहद दिलचस्प हो जाता है कि 6 दिन पहले ऐसी गड़बड़ी सामने आना जिससे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मुद्दा ही बन गया है। कांग्रेस से कल ही कांग्रेस ने ट्रेनिंग दी थी और ये हिदायत दी थी कि पोस्टल बैलेट की सबसे पहले गणना कराई जाए, लेकिन ये गणना होनी थी 3 दिसंबर को, लेकिन 27 नवंबर को इस तरीके के जो वीडियो आया, इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस को जरूर आशंका की गड़बड़ी हो सकती है। इस बात की पुष्टि भी बालाघाट जिले में हो गई है। अब मामला कलेक्टर की जांच और सीओ के अंतरिम आदेश के तहत ही जाना जाएगा कि आखिर इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के पास ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव आयोग के लिए सामने खड़ा हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर ये कहा जा रहा है कि विवेक, देखा जा सकता है कि लगातार शिकायत कांग्रेस की ओर से पहले ही की जा रही थी, उसके बाद में अब फिर से बैलेट पेपर को लेकर यहां पर खिलवाड़ करने की बात कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और तमाम जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट देंगे। देखिए, बालाघाट में पोस्टर बैलेट पेपर को लेकर खिलवाड़ करने की बात यहाँ पर कही जा रही है और चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है, लेकिन चुनाव आयोग अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई करता नजर आता है। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की, जहां पर सीजन की पहली मावट से मध्य प्रदेश भीग गया है। 17 डिग्री तक प्रदेश में तापमान लुढ़का, जहां भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में बारिश हुई है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 17 डिग्री तक मध्य प्रदेश में तापमान भी लुढ़क गया था। देखिए, कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, सीजन की पहली मावट से मध्य प्रदेश भीगा हुआ है। राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसा मौसम का मिजाज है? बिल्कुल, एक दिन पहले ही मौसम ने मध्य प्रदेश की फिजा को पूरी तरीके से बदल डाला और इसके पीछे की वजह थी कि वेस्टर्न एरियाज में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ और भोपाल सहित आसपास के जिलों में बारिश हुई। करीब ऐसे 14 जिले हैं जहाँ पे जो बारिश दर्ज की गई। खरगोन में 3 मीटर तक बारिश हुई, जहाँ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में खरगोन में हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि किसी तरीके का असर आज भी देखने के लिए कई जिलों में मिल सकता है। लेकिन सबसे राहत की बात है कि इस बारिश से करीब शहर का प्रदूषण नियंत्रण में आया है, यानी कि जो धूल हवा में थी वो कम हुई है और इसके साथ ही डेंगू की मरीज भी घट गए हैं। और जब ये देखा गया कि रविवार को AQI 300 तक पहुंच गया था, जो सोमवार को 150 से नीचे आ गया, यानी कि सामान्य से भी कम, तो ऐसी स्थिति बारिश की वजह से बेहतर हो गई। हालांकि ठंड में इजाफा हुआ है और आज भी बारिश होने के आसार है। भोपाल के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात है कि आखिर ये मौसम बदल क्यों रहा है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में चक्रवाती हवा का घेरा बना और जिसकी वजह से उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है और किसी के कारण मध्य प्रदेश की तरफ ये पूरी ट्रफ लाइन जब बढ़ती है तब इस वजह से बारिश हुई और अब मध्य प्रदेश सहित राजधानी में तापमान में गिरावट आई और तापमान इस कदर गिरता रहा कि सुबह रात जो तापमान सुबह 16 डिग्री था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, क्योंकि बीच में ये देखने के लिए बारिश और बारिश के बाद धूप, मौसम साफ हुआ, इस बीच तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ। लेकिन रात को 9 बजे तक ये डिग्री फिर से 16 डिग्री तक पहुंच गई और मौसम विभाग का ये कहना है कि सुबह 15 डिग्री तक मौसम का तापमान रहा, यानी कि कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बदलता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में गुलाबी ठंड ने दस्तक दी थी और उसके साथ ही साथ अब बारिश का सीजन भी शुरू हो चुका है, जहाँ मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो इंदौर, भोपाल समेत 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई।